इस पुरफतन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। आज है तुरफ़ा तमाशा के एपिसोड नंबर 72। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे होंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं। महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है, लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। जहां पर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ी हैं, वहीं पर ही और दूसरी चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अशिया खुर्दनोश की आप बात करें, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे आप और दूसरी चीज़ों की बात करें, अब जो है वो बग़ैर परेशानी के कोई भी किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो नहीं बैठे हुए। हर किसी की कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। और जब से ये रिजीम चेंज का मामला हुआ है पाकिस्तान में, उसके बाद से बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए हैं, हाइपर इन्फ्लेशन सी कैफियत है। तो सलमान भाई से जानना चाहेंगे आज के हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, उस पर उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके ऊपर रोशनी डालें। तो इन तमाम पूरी सिचुएशन को अगर देखा जाए तो क्या ये वाकई कोइंसिडेंस था कि ये सब तमाम चीज़ें हो गई, या फिर इसको बाकायदा प्लान किया गया, डिज़ाइन किया गया पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए? क्योंकि पिछले 3 साल, साढ़े 3 साल में जो इमरान खान साहब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही थी। जितनी भी रिपोर्ट्स अब आई हैं, इनफैक्ट इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने भी जो चीज़ें रिलीज़ की हैं उसमें भी बताया गया कि जो भी आदाद व शुमार थे वो पाकिस्तान के वो मस्बत थे इकनॉमी के हवाले से, और इसका मतलब ये था कि चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ चुकी थीं। तो क्या ये कंट्रोल में आना, पाकिस्तान का सही सिमत की तरफ जाना, बहुत सारे लोगों को क्या गिरा गुजर रहा था? इसी चीज़ के ऊपर आज जानने की कोशिश करेंगे सलमान भाई। जी सलमान भाई, आगाह कीजिएगा। जी अहमद, तो जैसा कि आपने कहा कि ये बाय डिज़ाइन है या ये कोई महज इत्तेफाक हुआ है कि इस तरीके से हो गया। मैं आपको मिसाल दूंगा श्रीलंका की, जो बहुत करीब में ही है, हमारा पड़ोसी मुल्क। उसमें यही जो सिस्टम है, ये इन्होंने जो जो है उसका थोड़ी सी तरतीब बदली है। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो है वो पहले इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ, यानी माशी बहरान शुरू हुआ, और माशी बहरान ने सियासी बहरान को जन्म दिया। लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने उल्टा किया। यहाँ पे इन्होंने पहले सियासी बहरान को जन्म दिया और उसकी वजह से माशी बहरान ने जन्म लिया। तो ये तरतीब बदली है, लेकिन इसके पीछे क्या है वो भी देखें। बेल आउट के लिए जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अपने व्यूअर्स को बोलेंगे जरा जरा तहम्मुल से आप जरा देखें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो हुआ क्या है हमारे साथ। ये जो रिजीम चेंज है, ये इसमें जो लोग मुलविस थे, न्यूट्रल्स थे, ठीक है, अमेरिकन थे, अंदर के मीर जाफर, मीर सादिक थे, ये जो बिकाऊ लोटे थे, ये सारा आप इनको सबको एक तरफ रखें और आप देखें इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। आज हम जरा इसको देखेंगे कि किस तरतीब से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो पहले तो सियासी बहरान बर्पा किया गया, जैसा कि आपको बताइए सियासी बहरान। उसमें 20 लोगों को जो है वो इधर से उधर किया, और वो थोड़ा सा क्विकली हम रिकैप करेंगे। उसके बाद जो है वो एक किक स्टार्ट हुआ वहां से मामला, और उसके बाद आप देखते चलेगा एक के बाद एक वाकया, एक के बाद एक वाकया, जल्द से जलूस हुए। बहुत कोशिश करी इमरान खान साहब ने, क्या। और आपको शायद याद हो, मैंने आपको बोला भी था कि इमरान खान साहब को इतनी लंबी डेट नहीं देनी चाहिए। मैंने आपको कहा था ये बात कि अगर ये जो डेट देंगे तो ये लंबा हो जाएगा, मामला तूल पकड़ जाएगा। तो इमरान खान साहब को जो न्यूट्रल्स हैं, उन्होंने दे हैव टेकन हिम फॉर अ राइड। ये तो आप बात क्लियर हो चुकी है कि उनको पीछे से बैकडोर चैनल से जो है वो उनको वादे वईद करके कि अभी रुक जाए, इनको बजट पेश करने दें, बजट पेश कर देंगे, उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे। आप देखते जाएं, वो चीजें तवील होती गई। और अब इमरान खान साहब की सिचुएशन ये हो चुकी है कि इमरान खान साहब को ये भी नहीं पता कि अब वो कॉल देंगे तो क्या होगा। तो अभी जब महंगाई वाला जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस हफ्ते के शुरू में,
तो इमरान खान साहब वो टेस्ट द वोटर कर रहे थे कि मतलब वो चेक कर रहे थे कि अवाम निकल सकती है या नहीं निकल सकती। वो इसलिए हुआ कि वो जो टेम्पो बना हुआ था, जब इमरान खान साहब आए थे इस्लामाबाद, वो जो टेम्पो बना हुआ था वो किसी हद तक ब्रेक हो गया, और उसको किस तरह ब्रेक किया गया, उसको इस तरीके से ब्रेक किया गया कि उसको पीछे से वो बैक डोर जो चैनल है हमारा वो यूज करके इनको इनको जो है मुख्तलिफ प्रोमिस की गई कि इनको इस हुकूमत को जो है सिर्फ वो आप बजट पेश करने थे, उसके बाद सही हो जाएगा। आज मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी कैबिनेट से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इत्तेहादियों को इस बात पर इत्तेफाक है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो वो मुद्दत पूरी करेंगे, इमरान खान साहब को वादे वईद कर दिए गए, मामला तूल पकड़ गया। एक एक दिन जो आगे बढ़ रहा है अहमद, एक एक दिन जो आगे बढ़ता जा रहा है वो पाकिस्तान पर भारी गुजर रहा है। एक एक दिन डॉलर का रेट एक एक दिन के हिसाब से बढ़ रहा है, आपको आपको पता है, और उसका मतलब है महंगाई उस हिसाब से बढ़ रही है। ये करना क्या चाह रहे थे बाय डिजाइन? पहली बात तो ये हम बता दें व्यूअर्स को, ये बाय डिजाइन था, ये कोई जो है हुस्न इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल बाय डिजाइन इन्होंने सियासी बुरहान लगाया, और उसके बाद इनको पता था कि उसके बाद जो है वो माशी बुरहान लाना है। तो देखिए हुआ क्या, अब जो महंगाई हुई है उसने किया गया है। देखिए महंगाई से क्या होता है, सबसे पहले जो महंगाई में जो है वो अनरेस्ट पैदा होता है, सोशल अनरेस्ट पैदा होता है, एनार्की होती है, इंतशार होता है। अब अवाम परेशान है, किसकी तरफ देखें? ठीक है, इन चोरों चक्कों की तरफ तो देख नहीं सकते, इस हुकूमत की तरफ, इससे इन्होंने तो खुद महंगाई की है, तो अब किसकी तरफ देखें? पहले वो देखते थे फौज की तरफ कि आप आ जाए माशाल्लाह लगा दें, अब के पता लगा कि न्यूट्रल्स तो खुद इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में। तो अब जो मायूसी की जो फजा है हमारे यहाँ वो इस लेवल पे जा चुकी है कि वो देखें तो कहां देखें। फिर वो इमरान खान साहब की तरफ देखते हैं, तो इमरान खान साहब को जो है इन्होंने इस तरीके से मफलूज कर दिया है कि वो आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनको एक और प्रॉमिस थमा दिया जाता है, फिर वो कहते हैं ठीक है, वो प्रॉमिस लेके चले जाते हैं वो, और फिर वो, और अब आवाम जो है वो एक डिसाइसिव एक्शन चाह रही है इमरान खान साहब की तरफ से भी। ये मैं आपको बात बता दूं अपने व्यूअर्स को, इमरान खान साहब की तरफ से भी आवाम चाहिए चाह रही है कि एक दफा एक फाइनल कॉल दें। और आपको याद है हमने कितनी पहले ये बात बोली थी, चाहे मुल्क को एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता बंद करना पड़े। मैंने आपको कितनी दफा बात बोली, आपको अब नजर आ रहा है इसके अलावा कोई सोल्यूशन है? मतलब वो बेचारे नहीं, उन्होंने फोरम से खिताब कर लिया, उन्होंने इंटरव्यूज दे दिए, हद तक के हद हो गई। ये जो लास्ट वीक गुजरा इसमें तो वो टिकटॉकर्स को बुला लिया उन्होंने, तमाम। मतलब ये तो एंड हो गया, मतलब और अपनी बात रिले करने के लिए वो कितने माइक्रो लेवल पे जाएं, मुझे बात बताएं ना आप, और कितना माइक्रो लेवल पे जा सकते हैं आप? ठीक है, एक मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक आप यहां तक आ गए कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और जो टिकटॉकर्स हैं वो आगे बैठ के इमरान खान साहब उनको सेल कर रहे हैं कि भाई ये है और ये नहीं है। ठीक है, अब आप देखें ये हुआ क्या है, इन्फ्लेशन ने, जो महंगाई है उसने इंतशार की कैफियत की, मामला इसी तरह बिगड़ते रहे, एक आध दो वाकया कोई हो गया खुदा ना खासा, गॉड फॉरबिड, तो ये सिविल वॉर की तरफ मामला चला जाएगा। और सिविल वॉर की तरफ जब चला जाएगा ये मामला, तो आपको पता है कि उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी बनेगी, और इंटरनेशनल मीडिया, और जाहिर सी बात है आपने अभी आईएमएफ की भी फ्लश कराया, आईएमएफ उनका टूल है, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसका एक टूल है आईएमएफ, जो कि इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है ना, जो माशी दहशतगर्दी भी करता है ये, और माशी तौर पर आपको जो है वो वार्न करने के लिए, माशी तौर पर आपको धमकाने के लिए इस्तेमाल होता है ये टूल। ये आप समझ लें, हमने कई दफा इसका प्रोग्राम किया है, हमने बुक रिकमेंड्स किए हैं अपने व्यूवर्स को कि ये किताब जाके आप पढ़ें। हमने नहीं बोला कि हमने लिखी है, बाहर से ही लिखी गई है और बेस्ट सेलर रही है, आप जाके पढ़ें कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन, आपको पता लग जाएगा ये किस तरीके से यूज होते हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट किस तरह यूज करती है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनको किस तरीके से यूज करती है इन कंसोर्टियम्स को। तो आप देखें वही हो रहा है कि वो हमारा आर्म ट्विस्ट करे जा रहे हैं, आईएमएफ हमारा आर्म ट्विस्ट करे जा रहा है। और आपको पता है, मैं आपको एक हैरान तो मैं बताऊं, आईएमएफ ने फिर बोला है ये सब कुछ करने के बावजूद, ये जो गिवन इन्फ्लेशन है इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि 400 से 450 अरब रुपए के और टैक्सेस लगाए आप मुझे बताएं आप कहाँ जाएंगे? मजीद आप आम जो है वो ट्विस्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपको जो है वो इस तरीके से जा रही है। बीच में उन्होंने एक जो है वो आपको थोड़ा सा जो है, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे, तो फैटफ का जो मामला था उससे आप निकल गए ग्रे लिस्ट से, कि आपको ये दिखाने के लिए, आपको तोहफा देने के लिए कि आपने हमारी बात मानी, रिजीम चेंज में आपने पूरा काम किया, ये लें आपको ये इसमें तो मिलता है। और वैसे भी हमने आपको फैटफ आपने जो है ना वो ज्यादा किरदार अदा किया है सलमान भाई, ये तो नाइंसाफी होगी अगर आप उनका नाम नहीं लेंगे। मुझे जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया और बिल्कुल क्रेडिट गोज टू हिम। और मैं आपको ये बता दूं कि ये उर्दू में एक मुहावरा है कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना। तो इन्होंने बिल्कुल यही किया है कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाया। शहीद तो कोई और हो गया,
आपको मालूम है जिसने सारा काम किया था 3 साढ़े 3 साल, और वो जितने भी 26-27 पॉइंट थे वो एक एक करके सब कंप्लीट किए, और आखिरी में जो इससे पहले सेशन हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि चंद पॉइंट रह गए, आप ये कंप्लीट कर लें। तो ये तो सबको है ना, ये तो रिकॉर्ड पे बात है। तो अब वो फाइनल कंप्लीट हुआ तो आप ग्रे लिस्ट से निकल के, लेकिन क्रेडिट कोई और लेना चाह रहा है। लेकिन खैर आवाम को तो पता है, बाशऊर आवाम है, उनको पता है कि ये कौन करता आ रहा था 3 साढ़े 3 साल में, किसने मेहनत की थी और ये सब कुछ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका आम मजीद ट्विस्ट किया जा रहा है, मजीद 400 से 450 अरब पे। और हुकूमत के लिए सबसे आसान ये है कि वो पेट्रोलियम लीवी बढ़ा दे। और मैं आपको बताऊं, मैं मजीद 50 रुपए, मजीद 50 रुपए पेट्रोलियम लीवी के नाम पे पर लीटर की जो है वो सजेशन टेबल पर है। यानी अभी जो प्राइस है पेट्रोल का, उसमें मजीद 50 रुपए तक इजाफे की बात हो रही है। एक न्यू इन्फ्लेशनरी जो वेव है वो आ सकती है। अगर आपने अगर आपने और अब मैं वर्ड बहुत हार्श यूज करूंगा, अब अगर अवाम ने अब रिबेलियन नहीं की, बगावत नहीं की, अब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं पहली दफा, अगर अवाम ने बगावत नहीं करी इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अब, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप रहेंगे ही नहीं किसी काबिल। आपका श्रीलंका जैसा माहौल पैदा हो जाएगा, उसके बाद आप एक दूसरे को दस्तों गिरेबान हो जाएंगे। ठीक है ना, जो अशय खुर्दनोश के लिए, बाकी चीजों के लिए ये माहौल लेके जा रहे हैं, ये बाय डिजाइन है अहमद, आपको समझना पड़ेगा ये बात, ये बाय डिजाइन है। एक के बाद एक लेके आए हैं, और उसके बाद ये बोलेंगे जब एनआरकी हो जाएगी और सिविल वॉर हो जाएगा, फिर ये बोलेंगे कि एक कंट्री जिसके पास हालत ये है कि खाने के पैसे नहीं है, जिसके पास ये है कि उसका अगले 3 महीने के तेल के इंपोर्ट के पैसे नहीं है, जिसका हाल ये, उसके पास न्यूक्स नहीं होने चाहिए। यू जी। गॉट माय पॉइंट? So we are heading towards that. तो ये, और उसके बाद जो शराइ रखी गई है पाकिस्तान के पास पस मंजर में, इंडिया से आप ताल्लुकात बेहतर करें, इसराइल को आप तस्लीम करें, अमेरिका को आप बेसिस दें। ये पॉइंट्स आपके पास टेबल पे रखे गए हैं, ये बात आप मानेंगे तो आपको कोई बेल आउट देने के बारे में हम सोचेंगे। इंडिया से आप ताल्लुकात अच्छे करें। और हाल ये है इंडिया का, मैं आपको साथ साथ बता दूं, क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स रीजनल भी कवर करते हैं। हाल ये है कि इंडिया ने हाल ही एक स्कीम शुरू की है जिसे उन्होंने कहा है अग्निपथ। अग्निपथ का मतलब ये है, मतलब अग्नि उनके यहाँ फायर को कहते हैं, मतलब आग को, अग्निपथ, द पाथ ऑफ फायर, मतलब आग का रास्ता। वो इन्होंने ये कैंपेन शुरू की है, उसमें उन्होंने 46,000, 46,000 न्यू रिक्रूट्स लेने हैं, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, इंडियन। और उनको 4 साल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हायर किया जा रहा है। 4 साल के लिए उनको शॉर्ट टर्म के लिए हायर किया जा रहा है, यानी कोई कैंपेन के लिए हायर किया जा रहा है। आपको नजर आ रहा है कि इंडियन आर्मी ऑलरेडी तादाद में बहुत है, लेकिन 46,000 लोग हायर किए जा रहे हैं, और उनको कहा जाएगा अग्निवीर, यानी द वॉरियर ऑफ फायर, मतलब उनको कहा जाएगा। और वो पूरी कैंपेन का नाम है अग्निपथ। हमारे मीडिया में आपने सुना ही नहीं होगा ये बात, बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ है हमारे यहाँ। हमें पता ही नहीं है, हमारे पड़ोस में हम पे हमला करने के लिए पूरी एक डिजाइन की जा रही है कैंपेन, जिसमें 46,000 नए रिक्रूट्स लिए जा रहे हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल के लिए उनके टेन्योर होगा काम का, और उनको लिया जा रहा है। और उसमें मैं आपको एक और जो डेंजरस बात बताऊं, ये जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, आरएसएस उसके पीछे है, और बजरंग दल, इनकी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है, उनको प्रिफेयर किया जाएगा उसमें। यानी उनको आर्म किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, और उसके बाद अगर वो 4 साल बाद निकल भी जाते हैं तो आपको पता है वो फिर बाद में माइनॉरिटीज के लिए वो कितने लीथल हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में सोचें जरा। जी। पाकिस्तान का इस पे क्या बयान है? साइलेंस, क्रिमिनल साइलेंस है हमारी तरफ से। दफ्तर खारजा पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क, साइलेंस। और आपको कहा जा रहा है कि आप ताल्लुकात बेहतर करने की बात करें, वो बात कर रहे हैं एग्रेसिव टोन में, आपको बोला जा रहा है कि आप हमारे यहाँ, आप हमारे अंदर से आवाजें शुरू हो गई हैं कि इसराइल को एक्सेप्ट करो। आपको पता है वो पीपल्स पार्टी के जमाने में वो भी रहे थे, मानवी वाला, वो खुल के बोल रहे हैं कि इसराइल को आप क्यों नहीं करें। ये वो लिबरल लोग हैं जिनकी कोई निगाह ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है बानियाने पाकिस्तान की क्या राय थी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। यानी बिल्कुल बानियाने पाकिस्तान की जो विजडम है उसको बेसिकली रिजेक्ट करना, आउटराइटली रिजेक्ट करना, ये बात करके। इस पे कल एक हमने बात भी सेमिनार की। से भी इमरान खान साहब ने जो है वो इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की है। रिजीम चेंज के हवाले से एक सेमिनार हुआ था जिसके अंदर उन्होंने और उनकी जो टोन थी वो थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी इस पूरे मामले में। वो अब तक इस नहज तक नहीं पहुंचे थे कि जहाँ पे वो खुल के सारी बातें कर रहे थे, तो कल उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के बातें कही हैं।
देखें, मैं सारे तजिया निगारों को देख रहा था इंटरनेशनल नेशनल पूरी वीक में, और सब ने एक बात बताई कि आप पाकिस्तान की किसी भी गली में जाके एक बच्चे से भी पूछ लेंगे ना कि ये पिछले 2.5 महीने में जो हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो लोग जो 2.5-3 महीने पहले जिन लोगों का नाम लेने से लोग डरते थे, आपको आज बच्चा भी गली में जाके बता देगा कि ये किसने किया है। तो इट्स एन ओपन सीक्रेट। और इमरान खान साहब ने जिस आप तकरीब की बात कर रहे हैं उसका इख्तिताम इस बात पे किया कि अगर घर में डाका पड़े और चौकीदार बोले कि मैं न्यूट्रल हूं, तो इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। इस बात पर उन्होंने एंड किया है। तो भाई इससे ज्यादा खुल के क्या बात होगी। मैंने आपको कहा था, इसी प्रोग्राम में हमने कहा था कि इमरान खान साहब जो है न्यूट्रल्स चाह रहे हैं वो टाइम बाय करें, ठीक है, और ये जो उन्होंने मैस किया है उसको किसी हद तक सॉर्ट करने की कोशिश करें, और इमरान खान साहब को जो ब्रोकन प्रोमिसेस हैं वो पकड़ाते रहें, एक के बाद पकड़ाते रहें। ठीक है, आप इनको बजट देने दें, बजट में तो हालत खराब कर दी आवाम की। हर जाता दिन अहमर हमारे लिए मिजरी जो है वो क्रिएट करता चला जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता जाएगा, मसाइल क्रिएट करता जाएगा, अगर हमने इसको यही नहीं रोका। मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं फिर यूज कर रहा हूँ, आवाम को इनके खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए। नो, इट्स अ हाई टाइम। इज देयर एनी अदर वे आउट सलमान भाई, अगर आप देखिए देखें? आपने देखिए आपने हुज्जत तमाम करके देख ली ना, इमरान खान साहब ने तो पूरी हुज्जत तमाम कर ली। मैं बोलता हूँ इतने माइक्रो लेवल पे आ गया कि वो नेक्स्ट, मतलब पिछले हफ्ते उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 17 18 साल के लड़कों से उन्होंने बैठ के उन्होंने अपना पूरा मामला रखा। इसके अलावा वो हर पैनल जो है वो हर लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, ब्रिटिश टीवी को, इधर उधर सब जगह जो उन्होंने देखिए अब रह क्या गया है बात करना, मुझे एक बात बताएं। अब अगर कोई बात रह गई है, अगर कोई बात रह गई है तो आप मजीद टाइम लें। मुझे एक बात बताएं कि एक चीज स्टेब्लिश हो चुकी, एक रजीम चेंज आई, उसने आपके यहाँ सियासी इंतशार पैदा किया, सियासी इंतशार ने माशी इंतशार पैदा किया, माशी इंतशार ने लोगों की जिंदगी जीरन कर दी। मुझे बताएं लोग यहां तक पक चुके हैं, लोगों के पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है, महंगाई उनको तबाह कर बैठी है, और आइडिया यही है कि वो आपस में लग जाएं और भूल जाएं कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट हो रही है। तो इमरान खान साहब को तो सियासी तौर पर, सियासी बसीरत उनकी ये भी देखनी चाहिए कि ये जाए कि वो आपस में लग जाएं और उनका अपने ब्रेड एंड बटर पे लग जाएं और ये कॉज ही छोड़ दें। उससे पहले इमरान साहब को एक्शन लेना है, आप बात समझिए, उससे पहले लेना है। अगर ये मामला उधर चला जाएगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई और दफे, मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन ये कड़वी गोली लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके नतीजे में चीजें पाकिस्तान में हलचल जब होती है, जब आप जो है ना स्ट्रेंथ से बात करते हैं, देखे ना, मतलब आप स्ट्रेंथ से बात नहीं करेंगे, आप निगोशिएशन टेबल पे स्ट्रेंथ के साथ नहीं बैठेंगे, तो मुझे बताया आपको कोई सुनेगा? कोई आपकी नहीं सुनेगा। आपने पावर शो करने थे, कर लिए, आपने हुज्जत तमाम करनी थी, कर ली, इतनी कर ली कि मैं आपको बोल रहा हूं आप गली में जाके रैंडम लीडर बच्चों से जाके पूछ लो कि भाई किसने किया है, वो आपको बता देंगे, और उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि देखिए आपको डरने का बच्चा ही नहीं है, लोगों की सर्वाइवल पे मामला आ चुका है, तो आपकी किस चीज से डरना है। खुल के बोले। और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशन है आर्मी, इसके साथ इससे ज्यादा खयानत नहीं हो सकती थी जो कि इनके अंदर के लोगों ने की है। इंडिया डेकेड से जो है वो आपके जो है मलाइन करने में लगा हुआ था इस इंस्टीट्यूट को, क्योंकि उसको पता है कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, लेकिन नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि एक बाशऊर पाकिस्तानी, एक वो सोशल मीडिया पे भी उसको डिफेंड करता था, नजरियाती तौर पे भी डिफेंड करता था, जहां होता था वहां डिफेंड करता था, हर फोरम पे डिफेंड करता था। आज उसके ही जहन में आपने डाउट्स डाल दिए। दिस इज वॉट यू हैव डन। ये ऐसा इरिपेरेबल डैमेज किया है, ये जो टॉप ब्रास है, जो भी लोग इसमें मुलविस हैं, कि मैं आपको बता रहा हूं उसको रिकवर करने में आपको सालों लग जाएंगे, शायद डेकेड्स लग जाएं। जो दुश्मन ना कर सका वो आपके अंदर के लोगों ने काम किया है, या आप बात समझिए। और अब कुछ रह नहीं गया है मर, अब आपको एक्शन लेना है। हुज्जत तमाम हो चुकी, आपने अपनी बात सेल कर दी, लोगों के समझ में आ गई, लोग अब ये बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब एक्शन लीजिए, अब कहिए करना क्या है। तो अगर मुक्तदर हल्के इस पूरी चीज़ को सही करना चाहते हैं सलमान भाई, तो मेरा मेरा ये ख्याल है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो अगर चाहें तो वो सब चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। देखें अगर वो सही कर सकते हैं तो माशी तौर पर बहुत सारी चीजें सही कर सकते थे। मीशत इतनी आसान की चीज नहीं है। जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है ना अहमर, हम बहुत प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं,
और हम ये भी बोल चुके हैं कि जो मदर ऑफ ऑल इविल होता है वो इकोनॉमिक टेररिज्म होती है। आपको मालूम है ये बात। ये इतना कॉम्प्लेक्स मसला होता है कि पूरे पूरे मुल्क बैठ जाते। सोवियत यूनियन की आपने मिसाल देखी, ठीक है, 90s में, मतलब अर्ली 90s में क्या हुआ, न्यूक्स रखे रह गए, दुनिया का लार्जर तरीन मतलब मुल्क है, बैठ गया इकोनॉमिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे बैठ गया तो अफगानिस्तान से भी निकलना पड़ गया, हालत खराब हो गई, 7 टुकड़े अलग हो गए। ये जो आप देखते हैं उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आजरबाईजान, ये जो देख, ये भी अलग हो गए। तो मईशत इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इनको समझ आ रही होती। ये तो वो लोग हैं कि इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को लाके अगले दिन ISPR के तर्जुमान बोल रहे हैं कि देखें जी स्टॉक एक्सचेंज कितनी अच्छी हो गई। इनको तो अली बेते भी नहीं पता मईशत की। और मैं आपको बता रहा हूँ वसूख से कि ISPR के तर्जुमान आगे बोल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब उनसे कोई पूछे कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर बैठी है, तो नजर आ रही है आपको? आप बताएं ना आके, आप दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं। हुआ यह है कि आप एक बंद मुट्ठी थी अहमर, एक भरम था एक इंस्टीट्यूट का, वो अंदर के ही कुछ लोगों ने वो खोल दिया। सबको समझ में आ गया कि अब यहाँ पे कितने समझदार लोग बैठे हैं। ये बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। पर बहरहाल अगर आपने जो रिस्पॉन्सिबल है इस सब चीज़ों के, अगर आपने उनको सजाएं नहीं दी, अगर आपने उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, तो इसका मतलब तो यह है कि फिर तो कोई कानून ही नहीं है पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया। 3.5 साल से जो आपने रिकवरी की थी, जो आपने फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक अचीवमेंट, वो 3 महीने में रोल बैक हो गई। और मैंने आपको कहा कि उसको रिकवर होने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, और वो भी जब और जिस हिसाब की लेजिस्लेशन कर रहे हैं। अभी देखें, अब इसी दफा 2 दिन पहले नैब को इन्होंने बाकायदा NR2 में बदल दिया, नैब को तीतलेस कर दिया। देख रहे हैं आप, मतलब है ही नहीं, खत्म हो गया। उसका इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया, सदर से छीन लिया। नैब का ऑफिसर ये नहीं कर सकता, नैब का ऑफिसर ये नहीं कर सकता, नैब का ऑफिसर ये नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल उसको डिसॉल्व कर दिया सॉर्ट ऑफ। यानी अपने आप को खुद ही NRO दे दिया। यही इनका पर्पस था ना, इसीलिए इसको लाए थे। देखें, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने बोला था तुम्हारे केसेस खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे को रिलीफ मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। ये बंदा चला जाएगा सीन से, जो कि हमारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है और जो टुवर्ड्स रशिया टिल्ट हो रहा है। तो विन विन सिचुएशन है, तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। लेकिन न्यूट्रल से ये कोई पूछे कि आपको क्या मिला है, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, उनको तो चोर उचक्के थे, उनको वो तो माफिया स्टाइल है। उन्होंने देखो FIA के डायरेक्टर वो जो था, जो ऑफिसर था, जो इन्वेस्टिगेट, उसको मरवा दिया। मकसूद चपड़ासी UAE में जो है वो पुलिसरा तौर पे वो भी मर गए सोते सोते। ठीक है ना, वो तो जो है वो स्लेट है वो क्लीन करते चले आ रहे हैं। ये जो माफिया है, ये जो सिसिलियन माफिया है, मैंने तो नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला, इनको लिखा है बाकायदा जजमेंट में कि सिसिलियन माफिया जैसे ही है। तो माफिया तो यही करता है, मरवा देता है बंदों को। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सबूत मिटाते आ रहे हैं। इनको ये बेसिकली इनको ये टेन्योर इसलिए दिया गया है, जो ये हुकूमत है इंपॉर्टेंट, कि ये अपना जो स्लेट है वो क्लीन कर ले और अपने मर्जी के कानून लाने। अब मुझे बताएं, अगले टेन्योर में अगर इमरान खान साहब 2/3 मेजोरिटी से नहीं आते तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। 2/3 मेजोरिटी से आना बहुत जरूरी है, ताकि इस सब को, ये जो सारी बोगस और वेस्टेड इंटरेस्ट ड्रिवन ये जो सारी लेजिस्लेशन हुई है, इसको रिपील और रिप्लेस करें वो आगे। लेकिन सलमान भाई, एक चीज समझ में नहीं आई ना मुझे, वो ये कि जब ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन इतना ज्यादा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, और आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इतनी आसानी से निकालते हैं, इस तरह से हम दूध में से मक्खी को निकालते हैं, तो क्या अब आप समझते हैं कि 2/3 मेजोरिटी के लिए इलेक्शंस जो हैं वो इतने साफ शफाफ होंगे कि वो आए वापस? तो जो उनको नहीं लेके आना चाह रहे हैं वापस, तो वो तो फिर कुछ भी ऐसी कोशिश करेंगे कि ये सीट जो है वो नहीं लें। देखिए, इस मामले में जो एक्स फैक्टर है ना, वो आवाम है, इमरान खान साहब नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इस मामले में जो एक्स फैक्टर है वो आवाम है। आवाम को अब मेक श्योर करना है, आवाम को ये बात मेक श्योर करनी है कि अब ये 2/3 मेजोरिटी से, अब ये आवाम की मजबूरी है कि इमरान खान साहब 2/3 मेजोरिटी से आए। अब इमरान खान साहब का पर भी नहीं है ये। अब ये आवाम को मेक श्योर करना है कि ये ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर हो। किस तरीके से, किन शराइत पे ये बात होगी, इमरान खान साहब, जाहिर सी बात है जब बर्फ पिघलेगी तो जब मुज़ाकरात होंगे न्यूट्रल से, जो कि कहा जा रहा है कि हो रहे हैं बैकडोर, जो सही मानों में जो 2-3 पॉइंट आएंगे। अभी तो वो बोल रहे हैं इलेक्शन करा दो। मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
और वोटिंग मशीन यूज़ किए बगैर अगर आप जाएँगे, तो आप फिर से उसी गटर में फिर छलांग लगाएँगे, जिसमें से आप निकले हैं अभी, या आपको निकाला गया है, ऐसे कह लें इसको। जी। तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और अब जो विंडो है ना, वो इमरान खान साहब के पास भी बहुत नैरो रह गई है। जल्दी करना है जो करना है। आवाम अगर उकता गई और आवाम ये सोच बैठी कि अब कुछ नहीं हो सकता, मायूस हो गई, तो बहुत देर हो जाएगी। इमरान खान साहब को जो करना है जल्दी करें, हुज्जत तमाम हो चुकी, जो उनका पॉइंट सेल होना था वो हो चुका, जहां तक बात जानी थी हो चुकी है, हर सेमिनार में वो बात हो गई। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट को सदर मुमलिकत ने लिख दिया, इमरान खान ने खत लिख दिया, भाई इस पे लो, कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, कोई एक्शन नो हो रहा है? एक्शन। सही है। अब आप ये बोल सकते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट को लिखा था, कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रल्स को पैगाम पहुंचाया था, कुछ नहीं हुआ, ये तो चोर उचक के गवर्नमेंट है, इनसे तो बात करने का फायदा ही नहीं है। आवाम और इमरान खान साहब और रिटायर्ड फौजी भी आपको पता है निकले थे, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनसे मसला कर उनसे दिया। मुलाकात भी हुई है, इमरान खान साहब की जी मुलाकात भी हुई। जी जी, सब मिलके सिविल सोसाइटी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पाकिस्तान की जो क्रीम है, इमरान खान साहब के साथ, आवाम के साथ मिलकर निकल जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ अहमर, विद इन डेज ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, विद इन डेज। लेकिन चंद दिन आपको भुगतना पड़ेगा, चंद दिन आपको भुगतना पड़ेगा। इनकलाब ऐसे नहीं आते कि आप, मैं इंटरव्यू दूं या आप इंटरव्यू दें, इमरान खान साहब इंटरव्यू दें और आगे सब चेंज हो जाए। जाहिर सी बात है, एक हदधर्मी है, सामने भी अनाए हैं जिनको सेटिस्फाई किया गया है ओवर द इयर्स और डेकेड्स, तो वो ऐसे तो नहीं होगा। और अब जो न्यूट्रल्स हैं, वो जैसा आपने सवाल किया था, वो अपनी फेस सेविंग की अब कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये जो महंगाई वाला सारा मामला है, वो अब ये जो न्यूट्रल्स हैं वो इन पे डाल रहे हैं हुकूमत पे, कि जो हुकूमत है चोर चक्कों की, कि यार इनसे नहीं हो रहा। आवाम अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है, आवाम इनको समझती है चोर चक्के, लेकिन आवाम को अब ये भी पता है कि इन चोर चक्कों को लेके कौन आया है। और मेरे ख्याल में वो ज्यादा डेंजर होता है जो लेके आया होता है, जिसको जी। पता भी हो कि ये चोर उचक्के हैं, उसके बावजूद अगर इसमें शरीक हुआ हो कोई। और मैं, आप मेरी बात आप ये लिख लें, बाजवा साहब की नवंबर में रिटायरमेंट हो रही है, मैं आपको लिख के दे दूंगी बात, उसके बाद जो इनकी बेइज्जती और एम्बेरसमेंट होनी है, वो शायद याया खान की भी नहीं हुई हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में। याया was the worst general in the history of Pakistan by now. But till नवंबर, जब आप नवंबर क्रॉस करेंगे, आप देखिएगा जो मैं कह रहा हूं, आज संभाल के रख लीजिएगा मेरी बात। ये लोग, बस ये टाइम ही कुछ और है अहमद, इंफॉर्मेशन एज है, हर बंदे को पता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, गली में निकल के 10 रैंडम बच्चों से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। ओ कोई बड़ा सियासी तजिया निगार सुनने की आपको जरूरत नहीं है, जाके 10 बच्चों जी। से पूछे, वो आपको बता देंगे तो हुआ क्या है भाई। सलमान तो भाई, महंगा, जाते-जाते एक सवाल जी आखिरी मैं आपकी तरफ देके जा रहा हूँ, वो ये कि ईद से पहले आप क्या समझ रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं दोनों तनाजुर में? आप जो हम लेट्स से कि हम अज़्यूम कर लेते हैं, अगर इस तरह से हो गया तो उसके नताइज फिर क्या होंगे? देखें, ईद से पहले उम्मीद, एक है उम्मीद और एक है तजिया। उम्मीद तो यह है एज ए पाकिस्तानी और मुहिब वतन पाकिस्तानी के होने के नाते, कि ईद से पहले कम से कम आपको इलेक्शन डेट जो है वो अनाउंस हो जाए। उम्मीद काफ़ी है, ब्राइट है। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बता दूं, ये बात कि सिर्फ इलेक्शन डेट अनाउंस होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ शर्तें होनी चाहिए जिसमें फ्री एंड फेयर है। क्योंकि देखो, जिस रेट से ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, उस हिसाब से तो इमरान खान साहब पर यह बात मुश्किल से मुश्किल हो जाएगी कि वो 2/3 मेजोरिटी दे सके। ये मैं आपको बात बता दूं। तो उम्मीद तो ये है, अल्लाह ताला करे ऐसा कि किसी तरीके से लॉस मिटिगेशन हो जाए और डैमेज कंट्रोल हो और जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि एक एक गुजरता दिन प्रॉब्लम कर रहा है हमें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि तजिया ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने अभी तक बड़ा टैक्टफुल खेला है और बहुत वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आवाम में किसी तरीके से तसादुम ना हो और लोग इंस्टीट्यूट के खिलाफ ना हो। देखिए, लोग तो फिर इंस्टीट्यूट के खिलाफ हो जाएंगे। आप ये बात समझिए, जिसने भी ये प्लान किया उसने बड़ा केयरफुली प्लान किया है कि एक तीर से दो शिकार किए उसने। इमरान खान साहब भी बाहर चले गए और इंस्टीट्यूट के भी खिलाफ कर दिया। यानी जो दो बॉडीज थी जो चाहती थी मुल्क की खैर ख्वाही करनी,
वो दोनों को आपने दोनों को ही खराब कर दिया, मलाइन कर दिया एक ही तीर से, यानी एक को एक के अगेंस्ट कर दिया। तो ये आप अब फौज को आप अलग रखें जो कुर्बानियां दे रही है, जो और जो टॉप ब्रास है जो इन्वॉल्व है इस, जिसको हम न्यूट्रल्स कह रहे हैं, उनको आप थोड़ा अलग रख के देखें। उनका तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो जाएंगे रिटायर होकर तो आपको पता लग जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये मेरी ख्वाहिश भी है और हर पाकिस्तानी ख्वाहिश है कि फौजियों का रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से जो है बाहर जाके सेटल होना, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। सीधी सी बात है। यानी आप पूरे टेन्योर में हमें ये राग लाते रहते हैं कि आपसे बढ़ के कोई हुब्बुल वतन नहीं है, ठीक है ना, आपसे बढ़ के कोई हुब्बुल वतन नहीं है। और जैसे ही आप रिटायर होते हैं आपकी हुब्बुल वतनी कहाँ चली जाती है, आप बाहर जाके पासपोर्ट ले लेते हैं। जी। या तो आप ये पूरा जो अपने टेन्योर में हमें राग ना लाप करें, और अगर अलाप रहे यही नहीं, और ये बाकायदा लॉ का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यही होता है। कोई तो इनको बोलता है कि आप सब जब खत्म कर लेंगे उसके बाद हम आपको सेटल करा देंगे, आपके बच्चों को सेटल करा देंगे, आपको सबको सेटल करा देंगे, लेकिन आपको हमारा कुछ काम करना होगा। मतलब जनरल हमीद गुल साहब जब ये बोल दें कि मैं इसलिए जनरल नहीं बन सका क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था, इसका क्या मतलब है हमारा? व्हाट डज इट मीन? आई एम जस्ट कोटिंग समवन हु इज क्रेडिबल इनफ। तो आप खुद सोच लें इस बात को। महंगाई से आवाम बोझ तले दबी जा रही है। और अच्छा खैर महंगाई हमारे यहाँ तो, जो आप हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, हम तो 30 से 50 के दरमियान है, यानी इसे हाइपर इन्फ्लेशन में चले गए हम। और बाकी भी आप दुनिया का हाल देखें तो यूएस में 8.6, यूके में 9.1, यूरोजोन में 8%, इंडिया में 8%। ओवरऑल भी महंगाई हुई है दुनिया में, लेकिन हमें हमारी जो महंगाई है उसमें आईएमएफ की शराइत शामिल है, आईएमएफ की जो ब्लैकमेलिंग है वो शामिल है, उसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा है। अदरवाइज अगर होती इंटरनेशनल लेवल पे भी ले लेते तो हमारे पास 8% होती, 10% होनी चाहिए थी जो दुनिया में चला। चले आप ये बोल रहे थे भाई पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे पास जो 30 से कुछ चीजों में 50-50% हो चुकी है, वो ये हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में जल्द से जल्द एक नया सेटअप आए इकोनॉमिक प्लान के साथ, एक इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान के साथ। बस आप, मैं क्लोज कर रहा हूं सोल्यूशन के साथ, कि एक ग्रैंड इकोनॉमिक सोल्यूशन के साथ, प्लान के साथ आए, और इमरान खान साहब को अभी से उस पर होमवर्क करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो अब बात नविश्ता दीवार हो चुकी है कि अब जब वो आएंगे तो उनको वर्स्ट सिचुएशन मिलेगी। ये तो नहीं हो सकता कि कोई दूध की नहरें बह रही होंगी। तो ये बात जी सिर्फ इसलिए कि तैयार नहीं होगी इक़्तिदार में आना है, इसलिए तैयार होगा आपको उन्हें करना क्या है और किस तरीके से इस मामले को, और अब की दफा कन्वेंशनल वे से नहीं जाना, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे अडॉप्ट करना पड़ेगा। वही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तो फिर नतीजा वही होगा, इनपुट वही होगा, फायदा नहीं। और ये बात अब साबित हो गई है, टेस्टेड एंड ट्राइड बात हो चुकी है, देख लिया ना, सब कुछ करके देख लिया। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह पाकिस्तान को तो बेड़ा पार है, पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये लोग ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये लोग एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, आवाम बेचारी रुल रही है, कोई तो मसीहा है। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि कोई हो ना हो, इंशाल्लाह इमरान खान की शक्ल में हो या इमरान खान की शक्ल में ना हो, कोई डिवाइन इंटरवेंशन आने वाले दिनों में जरूर हो गया हमारा। ऑन दिस नोट जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू की रिजीम चेंज के हवाले से और जो उसके नतीजे में जो होने वाली इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, जो हाइपर इन्फ्लेशन है, लोगों की ज़िंदगियाँ जिस कदर डिस्टर्ब हैं, इस हवाले से उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। आने वाला वक्त बहुत अहम है और हम जब से ये रिजीम चेंज के मामलात हुए हैं, उसके बाद से हम हर आने वाले वक्त को अहम ही करार दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं। और जो हमें जो शायबा है, जो ख़दशा है कि कहीं पाकिस्तान जो है वो किसी वॉर की तरफ ना चला जाए, जो अनरेस्ट की तरफ, सिविल अनरेस्ट की तरफ ना चला जाए। तो अल्लाह करेगा ऐसा ना हो, उससे पहले ही मामलात जो हैं वो सही हो जाएँ। और जिस तरह से सलमान भाई ने कहा कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगी, उनका ये ख़्याल है, मेरी भी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर और उसमें रहने वाले तमाम तर मुहिब वतन पाकिस्तानियों के ऊपर रहम फरमाए। और जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं और जिन लोगों ने क्रिएट की, अल्लाह ताला उन तमाम तर चीज़ों से हमें महफूज फरमाए और हमारे मुल्क को भी महफूज फरमाए। आज तक के लिए इतना ही है इस एपिसोड के अंदर, एपिसोड नंबर 72 में। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तुरफत
तुरफ़ा तमाशा के जो ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज है उसके ऊपर, आप facebook.com/तुरफ़ा तमाशा, उसके ऊपर आप हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर पे हमें फ़ॉलो करने के लिए twitter.com/तुरफ़ा तमाशा हमारा हैंडल है। साथ में सलमान भाई को फ़ॉलो करने के लिए सलमान_सैयद और मुझे फ़ॉलो करने के लिए अहमद जली मेरा ट्विटर हैंडल है। आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपने गिरदो-नवा के लोगों का भी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जुस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हक़ाइक़ हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हक़ाइक़ व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।